गांव के बाहर जाने वाले बाईपास के लिए लैंड इकोसिस्टम का जो कार्यक्रम है उसे जल्दी शुरू करो, ऐसा कैबिनेट का आदेश है। हर लैंड के ओनर्स को इमीडिएट नोटिस भेजो। कितना लैंड लिस्ट आउट किया है? 55 घर वाले शामिल हैं। इससे 2 साल पहले उन लोगों को नोटिस एनी भी दिया था। ऑब्जेक्शंस? उस दिन तो कोई खास समस्या नहीं आई थी। अभी तो लेटेस्ट फाइंड आउट। उनका रिहैबिलिटेशन सेटलमेंट के डिस्कस करने के बारे में पब्लिक की क्या राय है उसकी भी जल्दी रिपोर्ट दो। यस सर। ओके, डू विद इमीडिएटली इफेक्ट। प्रेस वालों को भी इन्फॉर्म कर दो। सर। हाँ? पापा कहाँ हैं? अंदर है। क्या बात है पापा, मुझे अचानक बुला लिया? टीवी पर न्यूज़ देख के इनको चक्कर आ गया। बस इतनी सी बात है। अरे ये कोई नई बात थोड़ी है। हाँ, लोग तो बातें करते रहते हैं। फिर भी इस न्यूज़ को सुनते ही जहाँ हम पैदा हुए हैं, इस गांव को छोड़कर जाने का हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं बेटा। अरे बाप रे, बस इतनी सी बात। 2 पैग मारते सारा टेंशन खत्म। अरे वो बात नहीं है। और कितने साल कोई नई जगह ढूंढकर मैं यहाँ वहाँ भटकता रहूंगा बेटा। तुम्हें नहीं लगता कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है? पापा, बाईपास रोड के चलते कितने परिवार गांव छोड़कर बाहर जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो उनसे ज्यादा हम किस्मत वाले हैं। तुम्हारी माँ ही इन सब की वजह है। वो पंडित जी की बातों में आकर कुछ भी करती है। अरे मेरी माँ, उसका क्या, घर जा रहा है तो ठीक है, पर बाईपास रोड की वजह से हमें इस जमीन की कम से कम 4 गुना कीमत मिलेगी। उस पैसे से हम एक अच्छा घर खरीद सकते हैं, इसीलिए शांत रहिए। तुम तो हमेशा अपनी मनमानी करते हो। बेटा तुम बाहर जाओ, मैं दादाजी को थोड़ी दवा पिला दूं, ठीक है? हाँ, मुझे समझ आ गया, यही है ना? अरे जाओ रे। अच्छा पानी लेते आना। ये लो, 2 पैग मारो, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। पूरा खाली मत कीजिएगा, मुझे भी पीना है, ठीक है? एक बोतल में 2 लोग पियेंगे क्या? ये नहीं होने वाला है बेटा। जाओ पहले से लेकर पता था कि आप ऐसा ही करने वाले हैं। चलो पापा चलते हैं। हाँ आता हूँ। हम लोग भी तैयार हैं। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हाँ, घर देखने के लिए। अरे अभी तक हमने देखा नहीं और तुम्हें देखना है? हाँ, अरे ऐसा नहीं है, इसकी पसंद भी तो जाननी चाहिए। एक ऑटो बुला लो और साथ लेकर जाओ। हाँ सही है, फिर भी तुम दोनों जाकर आओ। घर तो आपको पसंद आना चाहिए ना। अरे वो सब बिल्कुल नहीं चाहिए पापा, आप दोनों मिलकर इसे क्यों चढ़ा रहे हो? हाँ, वहाँ दामोदर मास्टर हमारा वेट करेंगे। चलिए चलते हैं। तो फिर तुम सब लोग अंदर जाओ, हम दोनों जाकर आते हैं। चलो बेटा चलो, आ जाओ। साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और कोई काम नहीं इसके पास। आ जाओ। चलते हैं हम लोग। चलिए फिर मिलेंगे। विजय भाई छत का काम करवा दीजिएगा, ठीक है? हाँ हाँ। पापा घर पसंद है ना? हाँ बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। देखने में भी काफी अच्छा है। हाँ देखने में तो अच्छा है, बहुत अच्छा। बात पक्की कर ली क्या? हाँ बात पक्की हो गई है, अगले हफ्ते रजिस्ट्री हो जाएगी। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं तंबी हूँ, वेलु तंबी। बटालियन में? नहीं, यहाँ का ऐसा ही हूँ। ओह नमस्ते। ये है सेवियर कुबेरा। नमस्ते। हाँ। वैसे आपके पैर में क्या हो गया? अरे वो रोड के गटर में गिर गया था। पर हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। आप यहाँ नए हो ना, आराम से सब पता चल जाएगा। कुछ भी हो, इस तरह का एक स्टिक ऑर्डर करके रख लो। अब इसके बाद हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। हाँ, जो समझ में आए समझ लेना। जनमित्री नगर में सुस्वागतम। सी यू। अरे मुझे एक बात पूछनी थी, यहाँ का बेवरेज कॉर्पोरेशन कहाँ है? वहाँ बाई तरफ। ये क्या बोल रहे हैं पापा? अरे बस ऐसे ही। फिर भी वो जो स्टिक को खरीदने की बात किया, उसमें कुछ चिंता वाली बात है ना? किस तरह की चिंता? देखिए पापा, इस रोड में कोई परेशानी नहीं है। अगर यहाँ की तुलना में देखें तो ये रोड सबसे अच्छी है। ये दारू पीकर गाड़ी चला रहे होंगे, इसीलिए ऐसा हुआ होगा। इनकी कैपेसिटी आपकी तरह बिल्कुल नहीं है। कुछ भी हो, मुझे एक बात पसंद कौन सी बात? पड़ोस में कैसाई है। हाँ। चोरी चकारी का डर नहीं। आजकल केवल चोरी ठीक है, वो केवल चोरी करते हैं, किसी से जलते नहीं। पापा ने मुझे परेशान कर दिया, पर यह घर पापा को बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पर ही दारू की दुकान है। वैसे मंजू, वो घर इससे भी बड़ा है। हम 4 लोगों के लिए जैसे महल है वो। दीवारों पे थोड़ा दाग है, पर उस दाग को हम पेंटिंग के जरिए हटा सकते हैं। पूरे घर का काम हम जैसा चाहे वैसा करा सकते हैं। हाँ, एक बात है जिससे तुम्हें खुशी मिलेगी। वहाँ ऊपर में बहुत बढ़िया किचन है, जैसा तुम्हें पसंद है। मेरी बात सुन रही हो ना तुम? सुन रही हूँ ना। मैं क्या बोलूँ इसमें? आप लोग देख रहे हो, आप ही लोग फैसला लो। औरतें तो अपनी राय दे ही नहीं सकती हैं ना, यही तो आप लोगों का नियम है। लगता है मंजू तुम अभी तक मुझे समझ नहीं पाई।
इस दुनिया में तुम्हारी पसंद नापसंद जानने वाला आखिर मेरे अलावा है कौन? उस घर में तुम्हारी पसंद की सारी चीजें मौजूद हैं। केवल मेरी पसंद ही काफी नहीं है। हाँ? जिंदगी में तो हम पहली बार एक नया घर खरीदने जा रहे हैं। उसे देखने के लिए पति के साथ जाना वो हर किसी बीवी की तमन्ना होती है ना। पति के बाइक के पीछे बैठकर उसे पकड़ कर जाना। तुम भी छोटे बच्चों की तरह करती हो। पिताजी के साथ गया इसीलिए दुखी हो ना? अरे वो उम्र में बड़े हैं इसीलिए गया मैं उनके साथ। पिताजी का दिल दुखे आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा और मेरी फीलिंग्स उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी बात है क्या? बताओ तुम्हारे दिल में क्या है? आखिर तुम्हें यहाँ क्या कमी है? मुझे कोई कमी नहीं है। बहुत खुशी से हूँ। सुबह उठना, रसोई में जाना, कपड़े धोना, खाना पकाना, बस सिर्फ मैं अपनी राय नहीं बोल सकती। इसी का नाम बीवी है ना, इसी का नाम औरत है। अरे सो जाओ, ज्यादा मत बोलो, सो जाओ। वैसे मेरा मूड बन रहा है। मंजू, मंजू, चुपचाप सो जाओ। समझ गए ना? आ जाओ पापा, बात कीजिए। आ जाओ। हाँ, सारे बैचलर्स यहाँ पर हैं। तुम्हारी पत्नियाँ कहाँ हैं? अरे वो लोग बहुत बिजी है ना। जनरल बॉडी, लोकल मीटिंग, शमशान सम्मेलन, पूछिए मत, बोलने की जरूरत नहीं। फैमिली की खबर सुनकर वो लोग हाँ, बहुत थ्रिल होंगे। हाँ। जितना भी लेट होता है होने दो, रात में भी वो लोग यहाँ पहुँचेंगे। हाँ। अरे बाला, हाँ? पापा बाला आ गया। अरे बाला, माँ को भी साथ में लाना था। हाँ, उनके बारे में तो जानते हो। हाँ, आओ। अरे मामा जी कैसे हैं? आइए मामी। अरे सब लोग आ गए हैं क्या? तो फिर हम देरी क्यों कर रहे हैं? चलो कार्यक्रम शुरू करते हैं। आ जाओ, आ जाओ। हाँ, रस्म शुरू करो। अरे माँ आइए। रहने दो बेटा, तुम चलाओ। अरे तुम चुप करो, उसे एक अच्छा काम करते हुए परेशान मत करो। माँ जी आप आइए। आइए आइए ना। ना माँ। अच्छे काम के लिए क्यों हिचकिचा रही हैं? अरे बाप रे, कितना टाइम हो गया। पापा मुझे बैंक जाना होगा। अरे आज जाना जरूरी है क्या? केवल स्टाफ के भरोसे हम लोग नहीं रह सकते हैं। ना जाने वहाँ पर वो लोग कौन सा काम खराब कर दें। माँ मैं चलता हूँ। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। हाँ, सब लोग खाना खा के जाइएगा। ठीक है। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। मेरी मीटिंग थी एक। हाँ लेट हो गया। बाय द वे, कौन है वो मिलिट्री में रहने वाले बुजुर्ग? मेरे पति के पिताजी हैं। बचपन से उन्होंने ही पाला है। अरे इन लोग को यहाँ रखना वेस्ट है, जितना जल्दी हो सके डिस्पोज कर दो। चलिए। माँ जी कैसी हो? कौन है ये सब? इसके दोस्त हैं। इन लोगों को देखकर तो लगता है कि ये लोग परेशान करने वाली ये हैं। वो सुन लेंगे। अरे बाप रे, बाहर से देख के तो बहुत अच्छा था, लेकिन अंदर आके इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ा हम सब पे। अरे इससे अच्छी कोई जगह नहीं थी क्या? आजकल के जमाने में यूटिलिटी एरिया नहीं रहने पर किचन बहुत खराब लगता है। ओह गॉड, इट्स सो हॉरिबल। घर देखने के लिए आई जब मंजू तूने ध्यान नहीं दिया क्या? अरे मैं नहीं आई थी, वो और पिताजी साथ में आए थे। नेवर माइंड मंजू, थोड़े दिन ठहरने के बाद इसे तोड़ फोड़ के अच्छा बना देना, सब ठीक लगेगा। अरे कैसा पति है? डिटेक्टिव है क्या? किसी भी काम में तुम्हारी राय पूछता है क्या मंजू? ये तो उसकी शक्ल से ही पता चलता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हर विषय में अपना सजेशन देती हूँ, लेकिन अरे पति सारे फैसले अपने बल पर लेते हैं, यही सही है ना? ऐसा कुछ नहीं है। देखो मंजू, ये सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं है। हम बीवियां उनके हिसाब से पूरी जिंदगी नहीं काटने वाले। हम सब औरतें मिलकर इस मामले को सुलझाएंगे, यही इसका प्रायश्चित है। अरे समाज में बेसहाय औरत हाथ मिलाकर ही रहेंगे। राज्य में स्त्री का समांतर पाने की हम स्त्री लोगों का प्रस्ताव है। औरत और मर्द बराबर ही हैं, यही हमारा प्रस्ताव है। सुनो, वो ब्राउचर दो ना उसे। मंजू, जब टाइम मिले तो इसे दिल से पढ़ना। दिस इज इंटरेस्टिंग एंड थ्रिलिंग टू। मंजू अकेली हो इसकी चिंता अब तुम छोड़ दो। कभी भी किसी भी वक्त बुलाओगी हम आ जाएंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। बाय द वे मंजू, अगली मीटिंग मेरे घर पे है, प्लीज हाँ मना मत करना। ओके? सैटरडे। और डेट मत भूलना।
ओके डार्लिंग, सी यू, बाय Okay, बाय बाय। See you. बाय मंजू। Bye. बाय मंजू। औरत मर्द की गुलाम नहीं है, औरत कोई अबला नहीं है। खाना पकाना, कपड़े धोना, यही काम थोड़ी है औरत का। औरत के खिलाफ कोई भी अत्याचार होगा, हम लोग उसमें दखल जरूर देंगे।